नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के सामने परीक्षा पाठ की जो भाग नंबर 2 है वो लेकर आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से सीखिए। एक बार ना हो सके 2-3 बार ये वीडियो देखकर पूरी तरह सीखने की कोशिश करिए और मैं आप लोगों को लिए जितना हो सके अच्छी तरह से सरल भाषा में और समझा के सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसमें आप लोग पीछे मत हटिए क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को मिलने वाला है। तो एक नंबर में देखिए, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की और क्यों। दोस्तों आप लोग कुछ लंबे आंसर देकर आप लोग चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकने की कोई बात नहीं। ये जो आंसर है इसमें कम से कम 3 मार्क रहता है और 3 मार्क्स जो रहती है ये 3 मार्क्स में थोड़ी लंबा तो लिखनी ही पड़ेगी ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से सुनिए, और जो कठिन होगा, जो आप लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ा तकलीफें मिलेगी, मैं वो आप लोगों को समझा कर दूँगा। तो चलिए एक का आंसर जानते हैं। दीवान सुजान सिंह ने महाराज से अपने पद से अवसर लेने की प्रार्थना की क्योंकि एक नंबर में परमात्मा की याद आ रही थी और दूसरे नंबर में सुजान सिंह बूढ़े हो गए थे और शक्तिहीन भी हो गए थे। सोच रहे थे इस उम्र में दाग लग जाए तो जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों ये समझिए, सुजान सिंह जो थे वो अपने पद से हटना चाहते थे, इसीलिए क्योंकि इस उम्र में वो प्रार्थना करना चाहते थे भगवान परमात्मा ईश्वर की। और 2 नंबर में ये शक्ति भी उनका नहीं था, वो बल जो था वो शरीर का वो कम हो गया था और सोच रहे थे इस उम्र में अगर ज़िंदगी में कुछ दाग अगर लग जाए तो जितने अच्छे काम किया हूँ मैं, सारे अच्छे काम मेरा मिट्टी में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। अब 2 नंबर में देखिए, उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे। चलिए इसका आंसर जानते हैं। दोस्तों इसका आंसर देखिए, प्रत्येक उम्मीदवार अपने बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में रहते थे। उनमें से ऐसे भी लोग थे देर से उठा करते थे लेकिन आजकल जल्दी उठ रहे हैं। हुक्का पीने की आदत छूटकर अंधेरे में सिगरेट पीते थे। बहुत सारे लोगों की भाषा की परिवर्तन भी हो गई थी। जो लोग घर में नौकरों को जलील करके बोला क्या करते थे, आजकल वो लोग आप जनाब जी बोलकर बोला क्या करते हैं। उनमें से नास्तिक लोग भी आस्तिक बन गए थे। धर्म ग्रंथ में भी मन लग गया था और मंदिर के पुजारी को पदच्युत तो होने का शंका लग गया था। ये सब दिखावा कर रहे थे दीवान पद के लिए। अब 3 में देखिए, एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की। दोस्तों इसका आंसर देखिए, संध्या का समय था। एक किसान अनाज की गाड़ी लेकर एक नाले की कीचड़ में फंस गया था। वो कभी बैलों को ललकारता था और कभी पहियों को हाथों से ढकेलता था, लेकिन बोझ अधिक होने के कारण पहियों फिर से कीचड़ में पहुंच जाती थी। एक जख्मी खिलाड़ी उम्मीदवार ने गाड़ी को नाले के कीचड़ से उठाया, पूरा जोर लगाकर जख्मी हालत में भी घुटनों तक जमीन में गड़ गया और पहियों बार बार फिसलने लगा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सांझ का समय था, एक किसान अनाज की गाड़ी लेकर आ रहा था लेकिन उसी वक्त वो कीचड़ में धंस गया। वो जो किसान था वो किसान कभी बैलों को हंकाता था या भगाता था उठाने के लिए वो गाड़ी, और कभी गाड़ी का जो पहिया था वो पहियों को ढकेलता था वो कीचड़ से उठाने के लिए, लेकिन वो पहिया उठ भी नहीं रहा था। वो गाड़ी जो है वो उठ भी नहीं रहा था, वो पहिया फिर फिसल के वो नाली में आकर गिर रहा था क्योंकि बोझ ज़्यादा था। उसी रास्ते से एक जख्मी खिलाड़ी उम्मीदवार जो थे, उम्मीदवार के लिए चुना गया, तो उसी खिलाड़ी उसी रास्ते से आ रहे थे और देखा कि ये गाड़ी नाले में धंस गया।
तो वो पूरा ताकत लगाकर आत्मबल से, अपने साहस से वो बार बार पहिया पिचल रहा था, तो भी वो अपने साहस से, आत्मबल से कभी पीछे नहीं हटा। वो गाड़ी को पूरा जोर लगा के वो नाले की कीचड़ से उठाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 4 में देखिए, किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा, उसका क्या अर्थ था। दोस्तों वीडियो में तो एक लाइक करिए और 4 का आंसर चलिए अब जानते हैं। 4 का आंसर देखिए, किसान ने अपने मददगार युवक से कहा, महाराज आप ना होती तो सारी रात यहीं पर बैठा रहता। आपने आज मुझे उद्धार किए हैं। नारायण चाहे तो दीवानगी आपको ही मिलेगी। किसान के भेष में सुजान सिंह थे और ये भी एक परीक्षा था। इसी परीक्षा में उस मददगार युवक को सफलता मिली थी। दोस्तों यह थोड़ा समझिए, जो किसान थे वो किसान, लेकिन और कोई नहीं था, वो सुजान सिंह ही थे। वो परीक्षा लेने के लिए ऐसे नाटक रचे थे कि उन उम्मीदवार में से किसको मैं देखता हूँ कि मदद के लिए आगे बढ़े, और जो आगे बढ़े थे वो सफल भी हो गए थे इस परीक्षा में अपने आत्मबल और साहस के जोर से। तो चलिए अब नेक्स्ट 5 में क्या है वो जानते हैं। दोस्तों 5 का क्वेश्चन देखिए, सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली। चलिए इसका आंसर जानते हैं। 5 का आंसर देखिए, सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों को 1 महीने तक अपने पास रखा। उनके रहन आचार विचार पर पूरा ध्यान दिया। उन लोगों को हॉकी भी खेलने दिया गया। उसके बाद भी किसान के रूप में उम्मीदवारों की परीक्षा ली गई। दोस्तों ये समझिए, सुजान सिंह जो थे वो उम्मीदवारों को 1 महीने तक अपने पास रखा। उनकी व्यवहार जो होती है वो व्यवहार परखने के लिए, व्यवहार को देखने के लिए। उसके बाद उन लोगों को हॉकी खेलने की मौका भी दिया गया। उसके बाद उन लोगों को किसान के रूप में सुजान सिंह उन लोगों की परीक्षा ली थी। अब चलिए 6 में क्या है, 6 का क्वेश्चन वो जानते हैं। अब 6 का क्वेश्चन देखिए, पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे। चलिए इसका आंसर जानते हैं। दोस्तों पंडित जानकीनाथ के कई गुण थे। उनमें दया भी था, आत्मबल भी था, विपत्ति के समय किसी को मदद करने की गुण भी था, परोपकार समेत साहस भी था, और सबसे बड़ी बात तो आत्मबल कभी नहीं हारते थे। ये गुण के कारण उनको दीवानगी मिली थी। दोस्तों पंडित जानकीनाथ जो हैं उनके कई गुण थे। उनका दया जो है, ये दया नाम का चीज़ उनके अंदर था। आत्मबल भी था, वो कभी आत्मबल को हराते नहीं थे, और किसी संकट के समय किसी को मदद भी करने का उनमें बहुत सी बड़ी एक गुण थी, और परोपकार भी करते थे, लोगों को मदद भी करते थे, और इसी के कारण उनको दीवानगी भी दिया गया था। चलिए अब 7 का क्वेश्चन क्या है जानते हैं। दोस्तों 7 में देखिए, सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होनी चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए। चलिए 7 का आंसर क्या है वो जानते हैं। दोस्तों 7 का आंसर देखिए, सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में ये गुण होनी चाहिए जिसके हृदय में दया हो, और उसके पास आत्मबल भी हो, और विपत्ति के समय अपने आत्मबल से साहस के साथ आगे बढ़े, और वीरता जैसे जीत हासिल करे। ये सब गुण होनी चाहिए। मतलब सुजान सिंह के मतानुसार दीवान की में जो गुण होनी चाहिए वो गुण है, उन लोगों की हृदय में दया होनी चाहिए, आत्मबल जो होती है ये आत्मबल होनी चाहिए, और किसी संकट के समय वो जो आत्मबल से आगे बढ़े, साहस की परिचय देते हुए, वीरता की परिचय देते हुए वो काम को हासिल करे, वो काम को कर सके, और ये गुण सब होनी उनमें चाहिए दीवानगी के पद के लिए। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।